स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पिछला वाली 2.2, लेकिन इससे पहले हमको कुछ बेसिक करने होंगे जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चरों को जोड़ना घटाना, चरों को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, 4x प्लस 4x को प्लस करना है। अगर आपको x जैसे चर है, ये चर मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो आपको मैं बता दूं कि चर जब ही जुड़ सकते हैं जब इनकी घातें समान हो। जैसे कि इन दोनों घात क्या है, सेम है, बिल्कुल एक ही घात है दोनों की, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4x और 4x कितने हो गए, 8x। अब 4x से 8x कैसे होता है, तो इधर समझने की कोशिश कीजिए। 4x का मतलब क्या है, x प्लस x प्लस x प्लस x, और दूसरे 4x का मतलब भी यही है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x। अब देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8x हो गए। कितने हो गए, 8x हो गए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आप ये देखिए इनकी घातें क्या है, समान है क्या, नहीं है। और अगर घातें समान नहीं है तो ये कभी भी एक जैसे प्लस माइनस हो ही नहीं सकते। घात समान नहीं है तो कभी भी चर वाली जो संख्या है वो नहीं होगी, प्लस माइनस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे कैसे ही आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस माइनस, और ये देखिए इसकी घात भी 3 है, इसकी घात भी 3 है, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 3 गया तो क्या आएगा, 0। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ है, एक बार इधर समझिए मेरी बात को, अभी मैंने समझाया था। 3x क्यूब है तो ये क्या आएगा, x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब। ओके स्टूडेंट, और ये माइनस का 3x क्यूब था, तो माइनस 3x क्यूब प्लस, सॉरी माइनस ही आएंगे, माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब ये दोनों चर है, x भी चर है y भी चर है, लेकिन दोनों अलग अलग चर है, तो इसलिए जब भी कभी चर अलग अलग हो तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट, चरों को गुणा करने पर, चरों को गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करते हैं तो संख्या इसमें हमेशा गुणा होती है, और इसकी जो घातें हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती है। ओके स्टूडेंट, इसकी घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 4 चौक 16 प्लस 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 ही होता है, x की घात 1 1 कितनी होगी, 2 हो गई। तो यही हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो टोटल कितनी हो गई, घात x की 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, इसकी घात, अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार एक्स क्यूब लिख देते हैं, तो या इसको भी 3 से गुणा कर देते, 3 तिया 9। इस तरह नहीं करना है आपको, घातें क्या होगी, जुड़ेगी, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16। अब देखिए संख्याएं तो गुणा हो गई, लेकिन जो चर है ये दोनों अलग अलग है, तो इनकी घातें नहीं जुड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। x x होता तो घातें जुड़ जाती, y y होता तो भी घातें जुड़ जाती, लेकिन ये अलग है इसलिए नहीं जुड़ेगा, तो ये ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं इस बहुपद के, और उसके बाद इसके जो शून्य है और गुणांक है उनके बीच क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। बहुपद है तो आप बराबर 0 लगा सकते हो। देखिए इन दोनों को गुणा करना है आपको। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8, इनको गुणा करोगे आप क्या आएगा, माइनस 8 है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो आया है आपको ये देखना है ये किसके पहाड़े में आता है, किसकी टेबल में आता है। तो ये देखोगे आप, 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। उसके बाद अब हमको जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, जो बीच में जो होता है वो आना चाहिए। इनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इनको जोड़ने घटाने पर 2 आता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। 4 में 2 गया तो क्या बचेगा, 2। यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो हमको बड़ी संख्या किसकी लेनी है, हमेशा माइनस की। यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही बड़ी संख्या का चिन्ह लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे, एक्स है इसलिए दोनों के पास एक्स लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह, 4 में 2 गया, 2x। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको बेसिक करवा चुका हूँ, प्लस माइनस कैसे करते हैं, आप जाके देखिए इसको, वीडियो को पूरा। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख देंगे। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को रख सकते हैं हम। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8।
ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका फर्स्ट देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक बार, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 2। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, -4। यहाँ से आप -4 कॉमन, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का आएगा, 4 बार आएगा, क्या बचा x, माइनस माइनस कट गया, क्या जाएगा प्लस, तो 4 2 जा 8, 4 2 8 2। ओके स्टूडेंट, ये दोनों के पास कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 4 बराबर 0 है। एक बार इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे, तो इससे x का शून्य क्या आ जाएगा, प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ये दोनों शून्य हमारे पास x के आ गए हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमको क्या करनी है, इनकी जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे हम, देखिए आप, जांच के लिए कहा गया है तो हम जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, 2 बार करनी है जांच आपको। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या था हमारे पास, एक बार नॉर्मल तरीके से करना है, -2 + 4, -2 + 4, योगफल का मीन्स होता है प्लस करना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 में 2 गया, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक बार इसी को हमको सूत्र से भी करना है, शून्यकों का योगफल दोबारा लिख देंगे हम, शून्यकों का योगफल। ओके स्टूडेंट, सूत्र याद रखना है अब आपको, -x का गुणांक और x² का गुणांक, बस आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए आप सूत्र में रखोगे आप इसको, माइनस सूत्र से x का गुणांक, आप यहाँ पर आइए और x का गुणांक देखिए क्या है, ये x है और इसका गुणांक क्या होगा, -2, क्या होगा स्टूडेंट, -2, इसको लिख देंगे हम -2। क्लियर है। x² का गुणांक, x² कहाँ है हमारे समीकरण में, ये रहा, x² का गुणांक कुछ भी नहीं होता है गुणा में, तो 1 होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, तो x² का गुणांक क्या है, 1, तो क्या लिख देंगे 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 2 और बट्टा 1, यानी कि 2 ही आ जाएगा। और ये दोनों बिल्कुल सेम है, अगर ये दोनों आपके सेम आते हैं तो आपके सत्यता की जांच हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ये सेम आने चाहिए, हमेशा अलग आते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसके लिए सेकंड में देखिए, अब गुणांक, शून्यकों का गुणनफल करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, एक बार नॉर्मली गुणनफल करें, गुणनफल का मतलब गुणा ही करना है आपको, -2 × 4 बराबर आ जाएगा -8। ओके स्टूडेंट, एक बार वापस लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब सूत्र याद होना चाहिए अब आपको, इसके लिए सूत्र क्या होता है, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। ओके स्टूडेंट, देखिए अब अचर पद क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अचर पद जिसमें x नहीं है, चर नहीं है, जिसमें वही अचर पद है, -8, क्या है -8, और x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, कुछ भी नहीं होता है अगर x² गुणा में, तो क्या होता है 1, तो 1, आप इसको इसमें भाग दोगे क्या आएगा, -8 ही आएगा, और ये दोनों सेम है, इसका मतलब आपकी जांच सही है, आपने जो किया है वो सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके बराबर में आप 0 लगा सकते हो, बहुपद है क्योंकि है, तो आप देखिए इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, अभी भी सिखाया मैंने आपको गुणा करना, 4 एकम 4 ही आएगा, 4s² आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 4 किसके पार्टे में आता है, 2 के पार्टे में आता है, 2 दूना 4, ठीक है। अब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए आपके पास, यही आना चाहिए, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर 4 आता है, क्या आता है, बिल्कुल, लेकिन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, तो आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4, और ऐसा इसलिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों, ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर ये दोनों पुट कर रहा हूँ, ये दोनों रख रहा हूँ मान, -2s + 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और s। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से 2 दूना 4, एक s कॉमन आ गया तो s, और -2s कॉमन आ गया, पूरा ही कॉमन आ जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है, 1 हमेशा होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 लिखना है आपको, यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट, 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे इसके लिए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s
माइनस प्लस माइनस और 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये दोनों में सेम है तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1 और ये आ जाएगा 2s माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा 2s, ये माइनस से उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर के उधर जाके माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये गुना में है किस में जाएगा, इसके साथ गुना में है तो भाग में, तो ये भाग में चला गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये 2s माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस 1 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2s बराबर 1 और ये गुना में है h के साथ तो ये किस में चला जाएगा भाग में। तो हमारे पास ये क्या आ गए h के दो शून्य आ गए 1/2 और 1/2 दोनों सेम आ गए। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, शून्यों का योगफल देखिए शून्यों का योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ना है हमको। एलसीएम लोगे आप क्या आ जाएगा 2, ठीक है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा क्या आएगा 1। ओके स्टूडेंट, एक बार सूत्र से वापस करना है, ये चीज आप लिखोगे यहाँ पर वापस से, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए माइनस x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। माइनस x का गुणांक क्या है देखिए समीकरण में, x या s चर है ये, तो x की जगह पर क्या है s है, तो x का गुणांक क्या है -4 बटा x स्क्वायर गुणांक। x स्क्वायर गुणांक क्या है देखिए यहाँ पर 4, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा 4 एकम 4 प्लस का 1 दोनों सेम है तो इसके मतलब हमारी जांच सही है। ओके स्टूडेंट, अब है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ओके स्टूडेंट, शून्य का गुणनफल देखिए आप एक बार नॉर्मली इनको गुणा कर दीजिए, शून्य थे हमारे पास 1/2 और 1/2 तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4। ओके स्टूडेंट, अब एक बार सूत्र से करेंगे, सूत्र याद होना चाहिए आपको, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप अचर पद क्या है यहाँ पर +1, क्या है +1 बटा x स्क्वायर का गुणांक, बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। ये देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी ये जांच भी सत्य है। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है थोड़ा सा आगे पीछे, आप इसको पीछे ले लीजिए, इसको आगे ले लीजिए, क्योंकि चरों की घातों की संख्या के अनुसार रखना चाहिए हमको हमेशा। तो ये 7x माइनस 3 बराबर 0 रख सकते हो आप। अब आप इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6 से 18 माइनस का 18 x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब 18 किसके पार्टे में आता है 3 के पार्टे में या 2 के पार्टे में, 2 नाम 18, ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए -7। क्या आना चाहिए इनको जोड़ने घटाने में -7, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा बिल्कुल। माइनस का आना चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, और x है तो x लगा देंगे तो दोनों तरफ हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, 7x ये आ गया हमारे पास। तो हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, ये दोनों रख सकते हैं, तो इसको रख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आसान है। देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और x, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 दूना 6 तो x बच जाएगा, यहाँ से 3 तिया 9 x कॉमन आ गया, यही बचेगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हमेशा आता है, तो 2x माइनस 3 सेम आना चाहिए हमेशा, और सेम ही है, ब्रैकेट अगर सेम नहीं होगे तो ये गलती हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ब्रैकेट सेम है इसका मतलब सही है, तो आप इसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे शून्य, तो ये प्लस है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये गुणा में है किसमें चला जाएगा भाग में 2, ठीक है, 2 गुणा में है ना x के साथ, ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये गुणा में है तो किसमें चला जाएगा माइनस में, भाग में, तो ये भाग में आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए आप, ये प्लस में है उधर जाके किसमें जाएगा माइनस में 1, ये गुणा में है किसमें जाएगा भाग में, तो माइनस का 1/3। ओके स्टूडेंट, अब हमें करनी है जांच इसकी, तो जांच स्टार्ट करते हैं हम। देखिए शून्यकों का योगफल, वापस से आपको योग करना है बिल्कुल आसानी से, 3/2 माइनस 1/3,
इनका एल्शियम लोगे आप क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। दो दो इसको एल्शियम लेना आता होगा आपको, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6 तो 2 एकम 2 तो क्या आ जाएगा 7/6। क्या आ जाएगा 7/6। एक बार वापस से शून्यकों का योगफल लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कैसे। और फिर आपको सूत्र याद होना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, ये माइनस सूत्र का है। एक्स का गुणांक क्या है देखिए आप यहाँ पर देखोगे, एक्स का गुणांक है -7 और फिर है एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6 माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 7/6 और यही तो देखिए सेम है दोनों, तो हमारी सत्यता की जांच सही है। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल दोनों गुणा कर देंगे हम, तो 3/2 गुणा माइनस का 1/3, इनको गुणा कर दोगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है स्टूडेंट, वापस से आपको यही लिखना है ऐसे कैसे। फिर इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको शून्यकों का गुणनफल का, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है देखिए इसमें -3, क्या है -3 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, ये कट जाएगा 3 एकम 3 3 दूना 6 तो माइनस का 1/2, ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच सही है। ओके स्टूडेंट, देखिए आप बराबर में 0 है तो इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है यहाँ पर आपको। तो देखिए इनमें से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ रहा है 4u, ठीक है, यहाँ से 4 आ गया, u आ गया तो क्या बच गया u, यहाँ से 4 दूना 8 2 u कॉमन आ चुका है बराबर 0। एक बार ये आ गया आपके पास, एक बार ये आ गया, इन दोनों से आपको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, ये गुणा में किस में जाएगा भाग में 0/4, क्या हो जाएगा u का 1 शून्य 0। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए u प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमको क्या मिल गया 2 शून्य मिल गए इस बहुपद के। ओके स्टूडेंट, अब हमें जांच करनी है बस, तो जांच देखिए शून्यकों का योगफल, आप इसको जोड़ दोगे दोनों को एक बार नॉर्मली जैसे मैंने बताया वैसे ही, -2 आ गया है आपके पास। एक बार वापस से आप शून्यकों का योगफल लिखोगे, ठीक है, और आपको सूत्र याद होना चाहिए माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस सूत्र से है और x का गुणांक देखिए क्या है, x यानी u, ये इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पर x की घात की बात हो रही है तो ये u है, तो u का गुणांक क्या है 8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि u स्क्वायर गुणांक कितना है 4 दूना 8, आंसर क्या आ जाएगा -2, दोनों सेम है इसलिए हमारी जांच सत्य है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल देखिए, गुणा करना है आपको, केवल इसको गुणा करोगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए आप, हमेशा 0 ही आता है, ये बात ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, चाहे -2 से करो चाहे माइनस से करो। अब इसको लिखोगे आप, उस सूत्र चाहिए आपको अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है, इसमें है ही नहीं है अचर पद, इसमें u है, इसमें u स्क्वायर है, यानी कि अचर पद नहीं है तो 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो इसका मतलब क्या आएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके बराबर में कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। देखिए यहाँ से डायरेक्ट t का मान आ रहा है तो ये माइनस से उधर जाके इसको भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, 15 आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, अब आपको ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि आपको टी स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, आपको टी का मान चाहिए, तो क्या करोगे आप रूट लगा दोगे दोनों तरफ, क्या करोगे रूट लगा दोगे। लेकिन आपको एक बात याद होनी चाहिए, किसी भी संख्या पर रूट लगाते हैं ना हम कभी भी, तो प्लस माइनस का चिन्ह जरूर आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस माइनस का चिन्ह जरूर आता है अगर किसी भी संख्या पर रूट लगाते हो, तो इसके स्क्वायर से रूट हमेशा आता है
यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, ये दो शून्य आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, जांच। शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ देना है, रूट 15 प्लस यानी कि माइनस रूट 15। रूट 15 में से रूट प्लस माइनस माइनस होता है, रूट 15 में से रूट 15 गया तो क्या बचेगा, 0। ओके स्टूडेंट, यही लाइन आपको वापस लिखनी है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, और सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक एक्स ही नहीं है, ये टी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है कहीं भी, तो ये क्या आएगा, 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक, इसका एक्स स्क्वायर है, टी स्क्वायर है गुणांक, टी स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, इसमें आप इसका भाग करोगे क्या आएगा, 0। और ये हमारा आंसर सही है, यानी कि हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखिए इनको गुणा करोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा, रूट 15 गुणा माइनस रूट 15। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, 15 के वही। ओके स्टूडेंट, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो इनको। देखिए थोड़ा सा मैं आपको रफली समझा देता हूँ, यहाँ पर रूट 15 गुणा रूट 15, इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट से रूट कट जाता है इसलिए 15 आ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली। और अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो 15 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, 225 का रूट है। तो ठीक है, अब 225 का रूट वैसे 15 होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो एलसीएम लेके कर लेना, ये क्या आएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 15 के स्क्वायर से ये कट जाता है। ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा, आंसर 15 ही आएगा। ये रूट वाली चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए, ये लाइन वापस से आप एक बार लिख दोगे, शून्यकों का गुणनफल। इसके बाद देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके स्टूडेंट, अचर पद क्या है इसमें, -15 लिख दोगे, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, टी स्क्वायर गुणांक यानी कि 1, तो क्या आ जाएगा, -15। तो दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच सत्य है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप इससे गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 माइनस का 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमेशा एक होता है, मैंने आपको बताया है गुणा में हमेशा एक होता है। तो इसको, ये किसके पार्ट में आता है, 2 के पार्ट में, 2 छिकी 12, इनको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, अब 1, तो 6 में से 4 गया तो क्या 2 बचता है क्या, 1 बचता है क्या, नहीं बचेगा, 4 बचेगा, तो ये नहीं आ सकता हमारे। अगर प्लस करूँ तो 8 आ जाएगा, तो ये नहीं ले सकते हम, तो 2 के पार्ट को छोड़ दो आप कहो 3 के बारे में, 3 चौक 12, ये भी होता है 3 चौक 12। अब इनको घटाने पे क्या 1 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह का एक आना चाहिए माइनस का, तो बड़ी संख्या का के लेंगे हम माइनस की। ठीक है, ये प्लस का लेना पड़ेगा ये, और उसके बाद है एक्स, तो एक्स ले लीजिए। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। अब इसकी जगह आप क्या ले लोगे, ये दोनों ले लोगे। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ओके स्टूडेंट, ये इक्वल्स टू 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो यहाँ से 3 को x भी आ जाएगा, 3x, तो यहाँ 3x आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 3x आ गया, क्या बचेगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, क्या बचेगा x, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। ठीक है, ये 0, ये दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1, यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए आप इसको सोल्व करोगे तो ये बराबर 0, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको सोल्व करोगे तो 3x, ये प्लस माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, 4/3। ओके स्टूडेंट, ये शून्य का आ गया है। अब हमें जांच करनी है, अब हमें जांच करनी है। तो देखिए, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करोगे आप तो दोनों को जोड़ दीजिए, -1 प्लस 4/3। कभी भी डायरेक्ट ऐसे मत जोड़ दीजिए, -1 प्लस 4,
तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाए, ऐसा नहीं होता है, एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट, तो इनका एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो माइनस का 3 प्लस 4, तो अब आपके पास क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप आगे शून्य को योगफल एक बार वापस से लिखोगे आप, लेकिन अब की बार सूत्र से, तो माइनस का x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ओके स्टूडेंट, अब देखिए माइनस सूत्र से x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -1, क्या है -1। ओके स्टूडेंट, और x स्क्वायर गुणांक क्या है 3, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारा जांच सही है बिल्कुल। ओके स्टूडेंट, देखिए शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, इनको गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास -1 गुणा 4/3, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 4 एकम 4 और 3, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये एक बार ऐसे कैसे लिख दोगे, और फिर सूत्र अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणा, अचर पद क्या है इसमें देखिए आप -4, और x स्क्वायर गुणांक क्या है, x स्क्वायर गुणांक है 3। ओके स्टूडेंट, तो 3, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। देखिए पहले हमको क्या दे रखा था, बहुपद दे रखा था और शून्य ज्ञात करने थे। अब हमको क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है ये दोनों, और हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, वो सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। देखिए सूत्र लिख रहा हूँ पहले मैं, इसको याद कर लीजिए आप, ये सूत्र आपको बार-बार लिखना है हर सवाल में, ठीक है। x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके स्टूडेंट, ये सूत्र आपको याद रखना है पूरे इन सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर सूत्र से माइनस शून्यकों का योगफल क्या है 1/4, उसके बाद क्या है x, ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या है -1 बराबर 0, यहाँ भी लगा सकते हो आप बराबर 0, बहुपद है क्योंकि ये, ठीक है। अब देखिए आप, हमें क्या करना है, यहाँ पर कभी भी बट्टा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बहुपद के बट्टा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर 4 है, तो हम इस 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस 4 को हम क्या करेंगे, 1/4 को कॉमन ले लेंगे। 1/4 में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर तो 4 था ही नहीं, तो इसके भाग में 4 नहीं था, तो गुणा में 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा में 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या माना कि मैंने 4 से इसको गुणा भी किया और भाग भी किया, ताकि ये 1/4 मेरे पास कॉमन आ जाए और ये 4 इससे गुणा होकर ऐसे कैसे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए आगे माइनस 1/4 कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 4 है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे, इसके साथ 4 ऊपर भी है और नीचे भी है। गणित का नियम है कि अगर आप किसी संख्या को गुणा करते हो तो आपको भाग भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 4 को भाग देने के लिए क्या करा, गुणा भी किया, तो गुणा भी कर दिया, भाग भी कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, आप 1/4 को कॉमन ले लोगे बाहर, यहाँ पर गुणा में क्या बच जाएगा 4, तो 4 एकम 4, बिल्कुल आसानी से ये आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, बराबर में क्या है 0 है। अब ये भाग में है 4, तो किस में जाएगा, गुणा में, तो गुणा में जाके क्या हो जाएगा 0, तो ये 4 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसी तरह से आइडेंटिटी बिल्कुल सेम रहेगी, यही आइडेंटिटी आपको लगानी है सभी पूरे सेकंड क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए वापस से x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है √2, उसके बाद x है, x लगाओगे प्लस शून्य का गुणनफल, गुणनफल क्या है 1/3 बराबर क्या है 0। यहाँ पर क्या है, बट्टा में 3 है, मैंने आपसे क्या कहा, बट्टा में 3 नहीं होना चाहिए, हमको बहुपद के बट्टा में कुछ भी नहीं रखना है। तो ये भाग में है 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर। यहाँ पर देखो बट्टा में 3 नहीं है, तो इसका मतलब गुणा में चला जाएगा, अभी भी सिखाया मैंने आपको। यहाँ पर
ठीक है, कि हम क्या मानेंगे, 3 से गुणा भी किया, भाग भी दिया, तो भाग वाला कॉमन आ गया, गुणा वाला x के साथ ऐसे कैसे रह जाएगा। इसके बाद भी नहीं है तो 3 से भाग भी देंगे और गुणा भी करेंगे, तो भाग वाला वापस से कॉमन आ गया, गुणा वाला इसके साथ गुणा में एज इट इज रह जाएगा। 3 इससे गुणा नहीं होगा, अंदर 3 दूना 6 मत करना, ये रूट में है, ये बिना रूट वाली संख्या है, आपस में ऐसे गुणा नहीं होती है, ठीक है। तो ये x और प्लस ये 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 बराबर 0। ये भाग में किसमें चला जाएगा, गुणा में, तो 3 गुणा में चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, इसको देखिए अब आप वही लगाना है आपको सूत्र बिल्कुल। तो शून्यकों का योगफल क्या है 0, x प्लस √5 गुणनफल बराबर 0। अब देखिए आप, ये तो ऐसे कैसे 0 से गुणा होने वाली हर संख्या 0 हो जाती है, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस √5 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, मैंने कहा था आपसे पूरे दूसरे क्वेश्चन में वही सूत्र लगेगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए और हर बार आप सूत्र लिखना ताकि आपको ये याद रहे, आप भूलो नहीं। x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, बहुपद है इसलिए आप बराबर में 0 लगा दोगे। अब देखिए पहला इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, x 1 है और फिर x है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। देखिए इसको लिखेंगे तो x² माइनस x बन जाए x से कम x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो x² माइनस सूत्र से और माइनस 1/4 और प्लस यहाँ पर x आएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। देखिए बट्टा में 4 कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पर 4 है तो इसको क्या ले लेंगे, 1/4 को कॉमन ले लेंगे, हमने 1/4 कॉमन ले लिया। इसके पास भाग में नहीं है तो किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा x² के पास। ओके स्टूडेंट, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x बन जाए x से कम x, इससे गुणा होगा x से x तो x ही आएगा, ये 4 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 केवल बराबर 0। ये भाग में है, बट्टा का मतलब होता है भाग, 4 भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में आएगा, ठीक है, तो इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा 4x प्लस 1 और यही तो हमारा आंसर है, सीधा बहुपद मिल गया, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।